इलाज संभव है और लाइफ टाइम उनको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ एक सर्जरी के बाद में जिंदगी उनकी ठीक रहेगी। बस उसके लिए उनको अवेयरनेस की जरूरत है। उनको ये पता होना चाहिए कि उन्हें आके एक अपनी जांच करवानी है। अगर वो ऑपरेशन लायक है तो उनका समय पे ऑपरेशन हो जाए तो उनकी जिंदगी बच जाएगी। तो जो केस हुआ था उस केस के बारे में डॉक्टर निज़म से आपको डिटेल में बताएंगे। वो केस यहाँ हमारे यहाँ डिलीवरी के तुरंत बाद में शिफ्ट हुआ था और यहाँ उसकी बीमारी आइडेंटिफाई करके सर के पास भेज दिया गया था। तो मैं चाहूंगा कि सर आगे जो भी विषय के बारे में सारा बताएंगे। नॉर्मली कोई भी हार्ट की जो कंडीशन होती है वो तकरीबन 3 प्रति 1000 बच्चों में होती है। यानी 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 3 में हृदय रोग, जन्मजात हृदय रोग रहता है। पर हम इसे आइसबर्ग फिनोमेना बोलते हैं, यानी जितने हमें नजर आ रहे हैं उससे कई गुना हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इतने सालों से गंगानगर जैसे जगह पे इलाज या स्क्रीनिंग इजीली अवेलेबल नहीं था। इसलिए काफी सारे ऐसे बच्चे नजर आ रहे हैं जो कि इस बीमारी में या तो बड़े हो गए हैं या उन पे असर आ गया है या किस स्थिति में लाइलाज की तरफ चल पड़े। इसीलिए इस तरह की स्क्रीनिंग और पिकअप बहुत जरूरी है कि गंगानगर में ही बच्चों की स्क्रीनिंग हो जाए। जन्मजात हृदय रोग ज्यादातर केसेस में एक बार डायग्नोसिस होने के बाद एक गाइडेंस मिल जाती है कि कुछ करना है, फॉलोअप करना है, और इसके लिए दिल्ली तक शहर में या जयपुर तक जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर रेनबो में ही परामर्श किया, आपको गाइडेंस मिल गई कि आगे क्या करना है। कुछ केसेस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और काफी सारे केसेस बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से भी किए जा सकते हैं, पर जरूरी है उसका सही समय पे आंकलन हो, विश्लेषण हो और उसकी जांच हो जाए। जांच सरल है। जांच के लिए ज्यादातर केसेस में लोकल डॉक्टर, जैसे कि इस बच्चे के केस में भी किया गया कि इजीली पिकअप कर दिया गया एक ही दिन में। और मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, इसी तरह के सेंटर्स की आवश्यकता है, रेनबो जैसे सेंटर्स की, जहां पर इजीली इसका सही टाइम पे जांच हो जाए और पता चल जाए क्या करना है। अमूमन ये बीमारी कहते हैं डक्ट डिपेंडेंट लीजन। डक्ट डिपेंडेंट लीजन मतलब ऐसी बीमारी जन्म से पहले डक्ट सभी की खुली होती है और उसी पे हमारा जीवन चल रहा होता है, लेकिन जन्म के तुरंत बाद जैसे 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 फेफड़ा खुलना शुरू होता है ये डक्ट सिकुड़नी शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका जीवन ही इस पे निर्भर कर रहा होता है, और जैसे ही नस सिकुड़ी जिंदगी खत्म। और इसी डक्ट डिपेंडेंट लीजन से ये बच्चा ग्रसित होता है। सही समय पे पिक हुआ, डक्ट अमूमन पहले 3 दिन में बंद हो जाती है ज्यादातर केसेस में। तो आप समझ सकते हैं कितनी जल्दी इसका आंकलन विश्लेषण करने के बाद तुरंत दिल्ली पहुंचा। इसको बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से उस नस को स्टेंट कर दिया गया और वह जीवन बचा दिया गया। बच्चे निमोनिया इन्फेक्शन करके ट्रीट होते चले जाते हैं और वो क्रैश कर जाते हैं और पिक ही नहीं हो पाता। तो सारा क्रेडिट देना चाहेंगे डॉक्टर्स को, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर जिंदा जी, डॉक्टर संजीव, कि उन्होंने उसको पिक कर पाए, सही समय पे उसको रेफर कर पाए, और रेफर होने के पश्चात यह बच्चा जब वहां पहुंचा तो बच्चा धीरे धीरे डक्ट बंद हो रहा था। हमने उसी दिन सेम डे ही हमने रश करके उसको इमीडिएटली पीडीए को स्टेंट कर दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। 3 दिन के अंदर वो नस को बंद हो जाना है, और यदि हमने एक्ट नहीं किया तो वो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसी नस को स्टेंट किया गया। 1 या 2 दिन में धीरे धीरे बच्चा वेंटिलेटर से ऑफ आ गया। तीसरे दिन फीडिंग स्टार्ट हो गई और चौथे 5वें दिन तो हम छुट्टी के लिए स्विच हो गए, और वो बच्चा अब वो नॉर्मल आगे जिंदगी जीने। जिनका बच्चा जिसके हार्ट में दिक्कत थी तो उसको सक्सेसफुली ट्रीट किया गया, क्या कुछ रहा और क्या नहीं? बच्चे के हार्ट के अंदर डक्ट डिपेंडेंट लीजन था, यानी एक नस के ऊपर जिंदगी जी रही थी जो कि तुरंत जन्म के बाद बंद हो जाती है। सही समय पे उसकी जांच और विश्लेषण रेनबो हॉस्पिटल में किया गया और सही पिक होने की वजह से बच्चा ठीक टाइम पर सेंटर में पहुंच पाया, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में, जहां इसका शंट के अलावा करने के बाद बच्चा का लाइफ नॉर्मल हो गई है, ऑक्सीजन का लेवल बेहतर हो गया है और बच्चे का वजन बाकी बच्चों के अनुरूप बढ़ने लग गया है। सर क्या सिम्टम थे और किस तरह का प्रोसीजर किया गया? अमूमन ये प्रेजेंट करते हैं नीलेपन से या तेज सांस से। इस बच्चे में नीलापन आने लग गया था। यहाँ पर डॉक्टर संजीव ने उसका इको करके, अल्ट्रासाउंड करके जांच कर दिया, अल्ट्रास्टैट से देख लिया, और उसके पश्चात जैसे ही बच्चा वहाँ पहुंचा उसको तुरंत स्टेंट कर दिया गया। तो सर इस तरह की जो डिजीज है उन आगे इसके लिए क्या मतलब क्वेश्चन रखने चाहिए, क्या किस तरह की टेस्टिंग करवानी चाहिए, अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? ये एक बीमारी हमें बताती है कि किस तरह से जरूरी है कि किसी भी शक के होने पे ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाए, बच्चों के डॉक्टर इसकी जांच करें
और बच्चों के डॉक्टर ही सही गाइड कर पाएंगे कि नेक्स्ट क्या है, जो कि अमूमन आपका अल्ट्रासाउंड यानी हार्ट का इको करवाएंगे। इको कार्डियोग्राफी के बाद ज़्यादातर केसेस में गाइडेंस मिल जाएगी करना क्या है, और सही गाइडेंस और इलाज से बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। मैकेनिक। ठीक है, क्या दिक्कत आई थी बच्चे के और कैसे इलाज हुआ? बच्चे जब डिलीवरी के बाद बच्चे की ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल भी पूरी नहीं थी, तो जैसे ही अपेक्स में सूरतगढ़ में यहाँ डिलीवरी हुई तो उन्होंने रात को मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया, रेफर कर दिया। तो मैं हैंड टू हैंड वहीं यहाँ लेके आ गया और सेम डे ही 3-4 बजे और शाम को डॉक्टर साहब ने बोला कि इसे तो रेफर करना पड़ेगा। इन्होंने 3-4 जगह का ऑप्शन दिए थे भी वहाँ आप जा सकते हो, वहाँ है सुविधा। तो जैसे ही इन्होंने मेरे को वहाँ से बताया कि यहाँ से रेफर करना पड़ेगा, तो विद इन हाफ एन आवर मैं इस बच्चे को लेके यहाँ से निकल गया था दिल्ली। वहाँ जब गया तो उन्होंने पहले ट्रीटमेंट वगैरह, मैं रात को 1:30 बजे पहुँचा था, तो उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट किया। सुबह मुझे बताया कि ये लिखा है ऑपरेशन होगा, रिस्की है, बट करवाना था। तो मैंने इनको कहा कि आप कर दो, देखिए यही बात भगवान की। अब बच्चे की हालत कैसी है? एकदम ओके है, बच्चा बिल्कुल सही है, अपने बीच में है, जो ठीक है।